लखन बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लखन की बात सुन राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को लखन के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का। राजकुमारी को सांप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए लखन रात्रि के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरी तैयारी के साथ हाथ में धार धार तलवार लिए लखन राजकुमारी की ओर निगाहें गढ़ाकर उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। जैसे ही राजमहल के घड़े ने रात्रि के 12 बजे का घंटा बजाया, वैसे ही फुंफकारता हुआ सांप राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धार धार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से वो सर्प निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो अचंभित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक बताया। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उधर राजा भी पूरी रात सोया नहीं था। उसे बस इंतजार था तो सुबह का। जैसे ही सुबह हुई, राजा बेसब्री से भागा भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आंखों में अश्रु लिए राजा ने तुरंत अपनी लाडली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन का शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्यपाट देना चाहा तो लखन ने राज्य लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया।